एक बार तुलसीदास जी महाराज के सामने एक भूत प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि जिस एक पेड़ में भूत रहता था और उस पेड़ में तुलसीदास जी महाराज ने जल डाल दिया और उस जल को पी करके भूत तृप्त हो गया। प्रसन्न होकर के तुलसीदास जी के सामने प्रकट होकर के कहने लगा कि मांगो भक्तराज क्या चाहिए, जो मांगोगे हम वही देंगे। तुलसीदास जी बोले भैया ना इच्छा धन धाम की और ना इच्छा इच्छा तो यही है बस मैं भक्ति करूं सिया राम की। बस मैं भगवान की भक्ति करूं यही इच्छा है और मेरी कोई इच्छा नहीं। बस भैया भूत, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक चीज दे दो, क्या? मुझे राम जी से मिला दो। ये बात कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी ने भूत से कहा भैया भूत, मुझे राम जी से मिला दो। राम जी से मिला दो। भूत कहने लगा ये बताओ, यदि हम तुम्हें राम जी से मिला देते, यदि हम तुम्हें राम जी से मिला देते तो क्या हम भूत बन के फिरे रहते हैं? अरे भैया, राम जी से मिलाने का काम हमारा नहीं है, हम तुम्हें राम जी से नहीं मिला सकते। अच्छा, तो फिर भैया राम जी से यदि तुम हमें नहीं मिला सकते तो और कोई चीज हमें नहीं चाहिए, और कोई चीज हमारे काम की नहीं है। जो राम का नहीं सो हमारे काम का नहीं। भूत कहने लगा देखो भैया, हम ये मानते हैं कि हम तुम्हें राम जी से नहीं मिला सकते, पर राम जी से जो मिलाने वाले हैं हम उनका पता जरूर बता सकते हैं। तुलसीदास जी बोले चलो ये भी ठीक है, जो राम जी से मिलाने वाले हैं उनका पता कम से कम बता दो, ये भी ठीक है। तो भैया बताओ कौन है जो कि हमें राम जी से मिला सकते हैं? तब भूत ने कहा सुनो भैया, तुम्हें जो राम जी से मिलाने वाले हैं ना, उनके बारे में ध्यान दे के सुनना। कौन है? बोले उनकी लंबी लंबी पूंछ है, उनकी लंबी लंबी पूंछ है, बंदर जैसा मुंह है और गदा हाथ में लिए हुए हैं। जैसे ही तुलसीदास जी महाराज ने सुना कि ये तो हनुमान जी की बात कर रहा है, तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कहीं भैया तुम उनकी बात तो नहीं कर रहे जिनका नाम हनुमान है? और जैसे तुलसीदास जी ने नाम लिया हनुमान, तो भैया हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच
संकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत हनुमान जी का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। तो वो भूत भी भाग गया, वो भूत भाग गया। अब तुलसीदास जी पूछने लगे, भैया भूत भैया कहाँ गए? अरे तुमने पता तो बताया नहीं, जरा पता तो बता के जाओ, वो कहाँ मिलेंगे? भूत ने अदृश्य रूप से कहा, देखो तुम जिनका नाम ले रहे हो, यदि तुमने दोबारा नाम लिया तो मैं नहीं रोकूंगा। अरे तुम्हें पता है उनका नाम लेते ही हमारे छक्के छूट जाते, पसीने पसीना हो जाता है। इसीलिए यदि तुम नाम ना लो, हमारी शर्त है तो हम आ जाएंगे। हाँ ठीक है भैया, नहीं लेते हैं नाम, अब आ तो जाओ। भूत सामने प्रकट हो गया। भूत ने कहा, सुनो, जिनकी बात हम कर रहे थे ना, वो कहाँ मिलेंगे? कहाँ भैया बताओ कहाँ मिलेंगे? बोले उनकी एक पहचान है। क्या? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां भगवान की कथा होती है, वहां वहां पर हनुमान जी महाराज का वास होता है। याद रखना, हनुमान जी को इस बात का वरदान है राम जी का कि जहां जहां भगवान की कथा होती है और वहां वहां पर हनुमान जी का वास होता है। चाहे किसी भी रूप में हो, चींटी से लेके हाथी के, ऊंट के, मनुष्य के, पक्षी के, पशु के, किसी भी रूप में हो, पर हनुमान जी कथा जरूर सुनते हैं। और चाहे एक समय में कितनी भी जगह कथा हो रही हो, तो हनुमान जी को वह आशीर्वाद है कि वो उतने ही रूप बना करके वहां जाकर के कथा को श्रवण करते हैं। भूत ने कहा, सुनो, हनुमान जी को भगवान की कथा सुनने का बड़ा शौक है। राम कथा सुनने को रसिया, वो भगवान की कथा को सुनने के रसिक हैं, भावुक हैं, प्रेमी हैं। इसीलिए वो आपको काशी में एक कथा हो रही है, वहां पर मिलेंगे। भूत ने पता बताया कि काशी में एक जगह कथा हो रही है और वहीं पर आपको हनुमान जी मिलेंगे। अच्छा देखो, जैसे चोर होते हैं ना, चोरों को पता रहता है कि आज कौन से मोड़ पर पुलिस का पहरा है। जैसे चोरों को पता रहता है ना कि कौन से चौराहे पर, कौन से तिराहे पर पुलिस का आज वहां पर चेकिंग चल रही है, उसी प्रकार से भूतों को भी पता रहता है कि आज कौन सी जगह पे हनुमान जी का वास है। भूत ने हनुमान जी के बारे में बता दिया और यह भी लक्षण बताया कि वो आते हैं, सबसे पीछे बैठते हैं, कोड़ी जैसा भेष है, और जब सब लोग प्रसाद लेके, आरती लेके अपने अपने घर चले जाते हैं तो सबके बाद में वह जाते हैं। ये उनका नियम है, कथा में सबसे पहले आना, सबसे बाद में जाना, ये हनुमान जी का नियम है। तुलसीदास जी महाराज चल पड़े। काशी में एक जगह कथा हो रही थी, तुलसीदास जी वहां पहुंच गए। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने देखा, ओहो, हनुमान जी महाराज कोड़ी का सा भेष बना करके वहां पर बैठे हुए। बस तुलसीदास जी भी उनके बगल में जाके बैठ गए। कथा पूरी हो गई, कथा विसर्जन भी हो गई, सब लोग प्रसाद ले लेकर के अपने घर चले गए और इधर हनुमान जी महाराज और तुलसीदास जी ये दोनों ही बैठे रहे पूरे पंडाल में, और सब लोग चले गए।
अब हनुमान जी का नियम था कि जब सब लोग चले जाएंगे तब जाते थे, और तुलसीदास जी यही देख रहे थे कि यही हनुमान जी हैं क्या, जो कि बाद में जाने की सोच रहे हैं। अब तुलसीदास जी बैठे हैं और हनुमान जी बैठे हैं, दोनों में से कोई नहीं उठता, एक दूसरे के उठने का इंतजार कर रहे हैं। तभी हनुमान जी ने कहा, अरे भैया मैं तो बड़ा बूढ़ा हूँ, कोड़ी हूँ, चला जाऊंगा धीरे धीरे, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो, जाओ जाओ तुम जाओ। तुलसीदास जी समझने लगे, हाँ यही है हनुमान जी। तुलसीदास जी महाराज और थोड़ा खिसक के पास में आ गए नहीं, बल्कि और थोड़ा खिसक करके हनुमान जी की बगल में बैठ गए। हनुमान जी ने कहा, अरे दूर 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 भैया, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मेरे कोड लगा हुआ है, और यदि तुम मेरे पास में आ गए तो ये बीमारी तुमको भी लग जाएगी। तुलसीदास जी महाराज कहने लगे, प्रभु बस यही तो मैं चाहता हूँ कि जो भगवान के नाम की बीमारी आपको लगी है वो बीमारी मुझे भी लग जाए, इसीलिए तो आपके पास में आ रहा है। बस तुरंत तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी के पैरों को पकड़ लिया कि प्रभु मैं जान गया आप कौन हैं, अब तो अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। बस जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि ये जान गया, तो हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। और हनुमान जी का वास्तविक रूप कौन सा है? कंचन बरन विराज सुबेसा, अतुलित बल धामो धन जबल कृसानो ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधान बानरानामधीशम रघुपत प्रिय भक्तों वात जातम नमामि। तुलसीदास जी महाराज ने प्रणाम किया, हनुमान जी अपने रूप में आ गए। हनुमान जी ने कहा, बेटा क्या चाहिए बोल, जो तू मांगेगा मैं तुझे अवश्य दूंगा। तुलसीदास जी बोले, प्रभु ना इच्छा धन धाम की, ना इच्छा संतान की, बस इच्छा तो यही है कि मैं भक्ति करूं सिया राम, बस यही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। तो फिर मेरे पास क्यों आया है? हनुमान जी ने पूछा, मेरे पास क्यों आया है? तुलसीदास जी बोले, प्रभु मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ, क्योंकि लिखा गया है तुम्हारा भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख विसराम। जय 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 हनुमान
गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम। हनुमान जी महाराज से विनती की, हे प्रभु मुझे बस आप अब राम जी से मिला दो। क्यों? क्योंकि परम गुरु राम मिलावन हारे। परम गुरु राम मिलावन हारे। राम जी से मिलाने वाले गुरु हैं। अच्छा देखो, और किसी भी जगह पर इतनी सुविधा नहीं है जितनी सुविधा के हमारे सनातन धर्म में है। वो कैसे? यदि आपको बुद्धि चाहिए तो कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए? किसकी पूजा करें साहब? हाँ जी परीक्षित जी, बुद्धि चाहिए तो किसकी पूजा करेंगे? बुद्धि चाहिए तो फिर गणेश जी की पूजा करो, सरस्वती मैया की पूजा करो। अच्छा लक्ष्मी चाहिए तो किसकी पूजा करनी चाहिए? किसकी? लक्ष्मी मैया की पूजा करनी चाहिए। यदि हमें बुद्धि चाहिए तो उस समय गणेश जी की और सरस्वती मैया की पूजा करो। यदि हमें धन चाहिए तो लक्ष्मी मैया की पूजा करो। बल बुद्धि विवेक चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करो। परंतु भैया यदि हमें साक्षात परब्रह्म परमात्मा चाहिए तो किसकी पूजा करें? बोले सद्गुरुदेव भगवान की पूजा करो। और जहाँ गुरु की पूजा करोगे वही भगवान आपके सन्मुख प्रकट हो जाए। गुरु के पास में जाना चाहिए यदि भगवान को प्राप्त करना है तो। क्योंकि गुरु कौन है? गुरु वो है जो कि आपको अंधकार से प्रकाश में ले जाता है, जो कि आपको साक्षात परमात्मा से साक्षात्कार करा देता है, वही गुरु है। और वास्तविक में गुरु वही है जो कि मनते सकल वासना भांगी, केवल राम चरण ले लागी। जिसके मन से सारी वासनाएं भाग जाती हो, जो भगवान के चरणों में लगा रहता हो, वही गुरु है। याद रखना, गुरु के पास में जाएंगे तभी कल्याण होता है। और एक चीज देखिए, जो लोग ये सोचते होंगे कि गुरु बनाने की क्या आवश्यकता, क्या गुरु बनाने के बिना काम नहीं चल सकता? हाँ भैया, बिना गुरु के आपके जीवन में कभी काम नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि आप देखिए, प्रमाण आपको हम देते हैं। रामचरितमानस में ही प्रमाण आता है कि दशरथ जी महाराज पूर्व जन्म में थे मनु, और जो कौशल्या जी थी वो थी शत्रुपा। और इन्होंने अपने जीवन में भगवान का बहुत
तप किया, इतना घोर तप किया कि विधि हरिहर तप देख अपारा। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवता मनु और शत्रुपा के तप को देख करके एक बार नहीं, मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं, बहुत बार आए कि मांगो क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए। परंतु इनको धन की इच्छा नहीं थी, परिवार की इच्छा नहीं थी। जिस समय भगवान स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा आए, तब उस समय इन्होंने मांगा कि प्रभु आप जैसा पुत्र हमारे यहाँ पर हो। तब भगवान ने वचन दिया कि सत्य सत्यपन सत्य हमारा। भगवान ने वचन दिया, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। कितनी बार सत्य सत्य बोला? कितनी बार? 3 बार। अर्थात भगवान ने वचन दिया, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, चिंता मत करो हम ही आएंगे, चिंता मत करो हम ही आएंगे, ये भगवान ने कहा। पर कमाल की बात तो तब होती है जब वही मनु शत्रुपा दशरथ और कौशल्या का रूप लेके आते हैं। चतुर्थ अवस्था में आ गए, बुढ़ापे की अवस्था में आ गए। अरे भगवान एक भी बार अभी जन्म लेकर के नहीं आए। भगवान ने जन्म नहीं लिया अभी तक। वचन दिया था कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आएंगे, परंतु अभी तक नहीं आए। तो फिर जब दशरथ जी महाराज गुरु के पास में गए, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला और चरण लाग कर विनय विशाला। जब वह गुरु के पास में गए, गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुजी से कहा गुरुजी आप ही कुछ करो। तब उस समय पर भैया गुरुदेव ने वचन दिया कि चिंता न करो। भगवान ने यदि तुम्हें 3 वचन दिए थे और आज तुम्हारी अवस्था चौथी में चल रही है, चतुर्थ अवस्था आ गई तुम्हारी, तो चिंता मत करो। हम तुम्हें वचन देते हैं कि स्वयं भगवान 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4-4 अवतार लेके आएंगे, 4-4 रूप में जन्म लेके आएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं, किसी ने भगवान से कहा प्रभु आपने वचन दिया था और आपने दशरथ जी को इतना इंतजार कराया, क्यों ऐसा क्यों किया? अरे दशरथ जी तो आपके भक्त थे। भगवान कहते हैं चाहे कोई मेरा भक्त हो, परंतु जब तक वो गुरु की शरण में नहीं जाएगा, जब तक गुरु के कृपा का प्रसाद उसके ऊपर नहीं आएगा, तब तक भैया मैं अपना वचन भले ही दे दूं, परंतु मैं भी अपने वचन को पूरा नहीं कर पाता हूँ। ये तो गुरु की जब कृपा होती है तभी मेरा भी वचन पूरा होता है। गुरुदेव ने तो वचन दे दिया, धरऊ धीर होय सुतचारी, 4 पुत्र होंगे, चिंता मत करो। और एक बात और देखो, जिस समय अग्निदेव भगवान चरु का वो प्रसाद लेकर के प्रकट हुए थे, दशरथ जी को लगा कि मैंने इतनी बड़ी यज्ञ की है तो भगवान मेरी उस यज्ञ से प्रसन्न होकर के प्रसाद देने के लिए आए हैं। ये दशरथ जी के मन में भाव आया, परंतु उसी समय पर तुरंत अग्निदेव भगवान ने कहा जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाव सिद्ध तुम्हारा, सकल काज भाव सिद्ध तुम्हारा। तुम्हारे गुरुदेव ने मन में विचार किया, वो तो तुम्हारे गुरु की महिमा है जो हम तुम्हारे यहाँ पर आ गए। स्वयं अग्निदेव भगवान ने भी यह वाक्य सत्य किया कि बिना गुरु की कृपा के कुछ नहीं हो सकता।
और याद रखना एक चीज और देखो, जो लोग ये कहते हो कि ये तो एक कपोल कल्पना है, भगवान को आना था, ये तो गुरु की महिमा बीच में वैसे ही जोड़ दी। अरे भैया, इसी प्रसंग में, इसी राम कथा में आगे एक और कथा आती है, उसको भी श्रवण करें, ध्यान देना। दशरथ जी गुरु के पास में गए तो भगवान आए, एक रूप में नहीं बल्कि 4 रूप में आए। पर जब वही दशरथ जी महाराज एक बार राम को राज्याभिषेक करने वाले थे, तो तब उस समय पर दशरथ जी गुरु के पास नहीं गए, बल्कि तब क्या किया, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। तब उस समय पर दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी को बुलाया। नरनाह, नरनाह माने होता है, नरनाह का अर्थ होता है कि मनुष्यों के राजा ने और गुरु को नहीं बुलाया, वशिष्ठ बुलाए, वशिष्ठ जी को बुलाया। और ध्यान देना, जहां गुरु का सम्मान होता है वहां पर भगवान का वास होता है, और जहां गुरु का अपमान होता है वहां भगवान का वास नहीं होता है। जब दशरथ जी गुरु के पास में गए तो भगवान आए, पर जब गुरु को बिना सम्मान के दशरथ जी ने अपने पास बुलाया, तो जो भगवान दशरथ जी के यहाँ आए हुए थे वो भी 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए। ये है गुरु की महिमा। गुरु वह है जिसके द्वारा, जिसकी कृपा से स्वयं भगवान जन्म लेकर के आते हैं, भगवान की प्राप्ति इस जीव को होती है। आज तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी से प्रार्थना की, तो हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है भैया, हम प्रयास करेंगे कि भगवान तुम्हें दर्शन दे दें। काशी में एक मार्ग पर तुलसीदास जी महाराज को बिठा दिया, और तुलसीदास जी महाराज भगवान का भजन करने लगे। हनुमान जी ने विश्वास दिया कि भगवान तुमको दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे, और तुलसीदास जी महाराज तो बस भगवान का भजन करते हुए कहने लगे, प्रभु तू मेरा मैं तेरा राम, कोट कोट सही तुम्हें प्रणाम। तू मेरा मैं तेरा राम, कोट कोट सही तुम्हें प्रणाम। तू मेरा मैं तेरा राम, कोट कोट सही तुम्हें प्रणाम। तू मेरा मैं तेरा राम, कोट कोट सही
चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर बोलो यही नाम। तू मेरा मैं तेरा, होठ होठ से तुम्हें प्रणाम। तू मेरा मैं तेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। जीते जीते जग का नाता, उसके बाद न कोई निभाता। जीते बाद कोई निभाता, उसके बाद कोई निभाता। जीते जीते जग का नाता, उसके बाद न कोई निभाता। उसके बाद कोई निभाता, उसके बाद कोई निभाता। अंत में आता यही काम, अंत में आता यही काम, अंत में आता यही काम। अंत में आता यही काम। तू मेरा मैं तेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। तू मेरा मैं तेरा राम, कोटि से तुम्हें प्रणाम। असरण शरण गया के धाम, मुझे भरोसा तेरा। असरण गया के धाम, मुझे भरोसा तेरा। देखिए 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हम भी यही भाव रखें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। तो आप सब भी 2 मिनट ताली बजाते हुए बस भगवान से यही कहें, प्रभु हाँ तू मेरा मैं तेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। तू मेरा मैं तेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। असरण शरण गया के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। असरण गया के धाम, मुझे भरोसा तेरा। हाँ असरण शरण गया के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण गया के धाम, मुझे भरोसा तेरा। हाँ तू मेरा मैं तेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। तू मेरा मैं तेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। तू मेरा मैं तेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। तू मेरा मैं तेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तू मेरा मैं तेरा राम, कोट कोट सहत में प्रणाम। तुलसीदास जी महाराज बस यही भाव लेते हुए और बैठे बैठे भगवान का नाम जप रहे थे। उसी समय तुलसीदास जी महाराज ने देखा कि एक घोड़े पर 2 राजकुमार बैठ करके जा रहे हैं। एक राजकुमार घोड़ा चला रहा है और एक राजकुमार ने क्या किया, अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया और सामने भागते हुए मृग का निशाना बना रहा था। वो बेजुबान मृग बड़ी तेजी से भागने लगा। तुलसीदास जी ने जैसे ही देखा, उनको बड़ा अटपटा लगा कि बताओ ये कैसे निर्दयी व्यक्ति हैं जो कि बेजुबान मृग को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। बस तुलसीदास जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। राम 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 राम, ये सब देखना ही बेकार। और याद रखना,
कभी भी हमारे जीवन में ऐसा समय आए कि हमारे सामने कोई पाप हो रहा हो और हम यदि उस पाप को रोक नहीं सकते हैं तो भैया या तो वहां से चले जाओ या फिर अपनी आंख बंद कर लो, ये काम कर लेना। या तो वहां से चले जाओ या अपनी आंख बंद कर लो, ये काम कर लेना। यदि हम किसी पाप को होते हुए कम नहीं कर सकते। तुलसीदास जी महाराज ने अपनी आंख बंद कर ली। वो दोनों राजकुमार वहां से चले गए। पीछे से हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा, भक्तराज दर्शन हो गया। तुलसीदास जी बोले, किसका दर्शन हो गया? अरे अभी जो आए थे राजकुमार, वो दोनों राजकुमार पता है कौन थे? वो दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण थे। क्या कहा? वो दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण थे। हाँ भैया। अब तो तुलसीदास जी को बड़ा पश्चाताप होने लगा कि मैंने उस परमात्मा को पहचानने में गलती कर दी और मैं उसको पहचान नहीं पाया। मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली। मैं कितना अभागा। बस तभी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी के पैरों को पकड़ लिया कि प्रभु अब तो आप ही मुझे भगवान से दोबारा मिला सकते हो, मुझे भगवान के दोबारा दर्शन करा सकते हो। हनुमान जी बोले, ये क्या कोई गुरु का पुआ है, जब बनाओ तब खा लो? अरे वो परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा है, जिसके एक इशारे पर भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। मात्र एक भ्रकुटी ऊपर नीचे करने पर सारा संसार हिल जाता है। वो परमात्मा है और तुम कहते हो कि उस परमात्मा को तुम्हें दर्शन करा दे। कैसे कराए? संभव नहीं है। तुलसीदास जी बोले, महाराज यदि आप चाहो तो सब संभव हो सकता है। आप तो ऐसे हैं जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप मुझे बस उस परमात्मा के दर्शन करा एक बार और। हनुमान जी कहने लगे, ठीक है भैया, प्रयास करेंगे, भगवान से अर्जी लगाएंगे, मर्जी उन्हीं की। हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास से कहा, एक काम करो, हमारे साथ में चलो चित्रकूट। चित्रकूट पर माता गंगा के किनारे तुलसीदास जी महाराज को हनुमान जी ने बिठा दिया। मौनी अमावस्या का दिन था। उस समय पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। बड़े दूर दूर से लोग गंगा स्नान करने के लिए आ रहे थे। तुलसीदास जी महाराज एक कोने में बैठे हुए थे और बैठ करके चंदन घिस रहे थे। प्रभु जी तुम चंदन हम पान, प्रभु जी तुम चंदन हे प्रभु, अब दर्शन दे दो। तुलसीदास जी महाराज की आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे थे और चंदन घिस रहे थे। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी
सोने में पीतल सुहागा, जैसे पीतल सुहागा। तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम अब आप दर्शन दे दीजिए। बस यही भाव तुलसीदास जी के मन से निकल रहा था। लोग आ रहे थे, गंगा स्नान कर कर के जा रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई, परंतु अभी तक परमात्मा दर्शन देने के लिए नहीं आया। बस तुलसीदास जी महाराज के मन में यही भाव, यदि आज दर्शन नहीं हुए तो न जाने फिर कब दर्शन भगवान के होंगे। तुम स्वामी हम दासा प्रभु, तुम स्वामी हम दासा प्रभु जी। तुम स्वामी हम दासा प्रभु जी। तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करन दासा प्रभु जी, भक्ति करन दासा प्रभु जी। तुम चरण तुम तुलसीदास जी महाराज भाव विभोर थे, चंदन घिसने लगे। बस उसी समय मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर बाण से धनुधर, बाबा दे दो चंदन। उसी समय एक साधारण रूप में दो व्यक्ति तुलसीदास जी के सामने आए। तुलसीदास जी के सामने आकर के दोनों व्यक्तियों ने तुलसीदास जी से कहा, अरे बाबा जरा हमें चंदन दे दो, हम चंदन लगा लें। तुलसीदास जी पहले से ही बड़े खींच रहे थे, बड़े दुखी थे, बड़े उदास थे। उन्होंने कहा, अरे भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे परेशान न करो, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तो बस केवल और केवल भगवान के दर्शन करूंगा और किसी को नहीं देखना चाहता, तुम सब चले जाओ। भगवान श्री राम ने कहा, अरे किसको देखना चाहते हो, जरा हमें भी तो बता दो। देखो भगवान अपनी लीला करते हैं, क्योंकि भगवान जब जन्म लेते हैं ना तो उनकी जन्म में भी लीला होती है। अन्यथा ये नहीं लिखा जाता कि प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान कौतुकी हैं, अच्छा कृपालु भी हैं, कृपालु क्योंकि दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी।
तुम होते हाकिम न हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम न होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुल्ज़िम, न हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम। किस दर पे होती अदालत तुम्हारी, किस दर होती अदालत तुम्हारी, कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से हाँ, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सोनी ही रहती श्री रामचंद्र भगवान की कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान यदि कृपा बंधु ना होते, दीन बंधु ना होते, भक्त वत्सल ना होते, तो कौन भगवान की भक्ति करता, कौन भगवान की शरण में जाता, अरे कौन भगवान का नाम लेता, कौन उस परमात्मा की कथा को सुनता। अरे वो दीन बंधु है, भक्त वत्सल है, करुणा निधान है, इसीलिए तो उस परमात्मा के पीछे सारी दुनिया कुर्बान है। उस परमात्मा के पीछे बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि महात्मा, बड़ी बड़ी भक्तिमती मीराबाई, आज आज ऐसे ऐसे बड़े बड़े भक्त पड़े हुए हैं। उस परमात्मा की ही तो कृपा है, उस परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है भैया। तुलसीदास जी महाराज ने कहा भैया तुम सब चले जाओ, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ, मैं तुमको देखना नहीं चाहता, मैं तो केवल और केवल अपने परमात्मा भगवान श्री राम को ही देखूंगा, तब उससे पहले मैं अपनी आंख नहीं खोलूंगा। राम जी मन ही मन में मुस्कुराने लगे, वाह कैसा भोला भगत है, साक्षात मैं इसके सामने खड़ा हूँ, ये मुझको फिर भी नहीं पहचान पा रहा।
और देखो इस कथा से बड़ा संकेत मिलता है कि जब तक गुरु की कृपा ना हो, जब तक गुरु ना चाहे तो भगवान व्यक्ति के सामने क्यों ना खड़ा हो जाए, परंतु फिर भी वो व्यक्ति भगवान को देख नहीं सकता। यही गुरु की महिमा का फल है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक देख नहीं सकता। आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा तुलसीदास जी के सामने खड़े हुए हैं, पर तुलसीदास जी देख नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। और उसी समय हनुमान जी समझ गए कि ये भोला भक्त है, भगवान को पहचान नहीं पा रहा है। तो बस हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत बोलने लगे, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, और सफल करो दृढ़ हनुमान जी, बोले बन कर तोता। एक वृक्ष की डाली पर तोते का रूप लेकर के हनुमान जी महाराज कहने लगे कि अरे मूर्ख, ये कोई और नहीं, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। वो सुनकर दशा आपकी भई परम विवहल सी, गुण गायक सीता राम जी के। वो सतगुरु चक्रवर्ती सुत संत दास श्री तुलसी, गुण गायक सीता राम जी के। सतगुरु चक्रवर्ती सुत संत दास श्री तुलसी, गुण गायक सीता राम जी के। सतगुरु चक्रवर्ती सुत संत दास श्री तुलसी, गुण गायक सीता स्वयं हनुमान जी ने समझाया कि ये कोई और नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तुलसीदास जी महाराज के सामने हनुमान जी प्रकट हो गए। इधर राम जी और लक्ष्मण जी खड़े हैं, इधर हनुमान जी खड़े हैं। तुलसीदास जी अपने आसन से खड़े हुए और आसन से खड़े होकर के अद्भुत बात तो ये देखो कि तुलसीदास जी के सामने अब तक जिनके लिए तुलसीदास जी दर दर भटक रहे थे कि मिल जाओ राम, दरस रही अखियां, ये जो भाव अब तक तुलसीदास जी के मन में था, राम जी सामने खड़े हैं, पर तुलसीदास जी ने राम जी को प्रणाम नहीं किया, बल्कि सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी बोले, पगले, स्वयं भगवान तेरे सामने खड़े हैं, तू मुझे प्रणाम क्यों कर रहा है? तब से तू राम जी चिल्ला रहा था, अरे कर ले राम जी का दर्शन। पर हनुमान जी कहने लगे इस प्रकार से, तो तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु, अरे भले ही मैं तब से यह चाह रहा था कि राम के दर्शन हो, राम जी के दर्शन हो, परंतु मेरे सामने जब सबसे पहले आप हैं तो मैं आपको प्रणाम करूंगा, क्योंकि आप ना होते तो राम जी मुझे दर्शन देने को नहीं आते। गुरु गोविंद नो खड़े मैं के लागू बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दिए बता। मेरे सामने साक्षात गुरु और स्वयं परब्रह्म परमात्मा खड़े हो तो सबसे पहले गुरु को वंदन है, क्योंकि उस गुरु के आशीर्वाद से उस परमात्मा के दर्शन हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राघवेंद्र सरकार की